दोस्तों हमें पता है कि इंटरनेट पर दिखाई गई हर चीज़ के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका क्या जो हमें बचपन से पढ़ाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बचपन से रटी रटाई चीज़ें भी अक्सर गलत साबित हो जाती हैं। फिर चाहे वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का स्पेस से दिखना हो या फिर जीनियस अल्बर्ट आइंस्टीन का स्कूल में मैथ में फेल हो जाना। इसलिए दोस्तों दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम आपको उन झूठ के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आप सदियों से सच मानते आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। अब अगर हम आपसे पूछें कि इजिप्ट में बना पिरामिड किसने तैयार किया है, तो यकीनन आप कहेंगे कि इजिप्ट में रहने वाले मजदूरों ने। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। असल में इस पिरामिड को बनाने वाले ज़्यादातर लोग मजदूर थे ही नहीं। जी हाँ, इस पिरामिड को बनाने के लिए वहाँ की पॉपुलेशन ने अपना सब कुछ लगा दिया था। जहाँ तकरीबन 85 सालों तक, जिसमें 2589 बीसी से लेकर 2504 बीसी का वक्त लगा, और इतने सारे वक्त में इजिप्ट में रहने वाले लोगों ने अपना खून पसीना एक करके इस पिरामिड को तैयार किया था ताकि वो अपने नेशनल आइकन को खड़ा कर सकें। ऐसे में जो लोग इतनी मेहनत वाला काम नहीं कर सकते थे, तो वो मेहनत करने वालों के लिए खाना और दूसरी अशिया की तैयारी किया करते थे। ऐसे में दोस्तों इन सब की ये मेहनत रंग लाई और आज भी हम इस पिरामिड को आइकन के तौर पर मानते हैं। चलिए दोस्तों अब आपके सबसे फेवरेट माइकल जैक्सन की बात करते हैं, क्योंकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि माइकल जैक्सन ने पॉप म्यूजिक में एक अलग ही मकाम हासिल किया था, जहां ये सिंगिंग के साथ साथ एक बेहतरीन डांसर भी थे। ऐसे में उनका मून वॉक करने का जो स्टाइल था वो लोगों में बड़ा फेमस हुआ। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये मून वॉक को माइकल जैक्सन ने इन्वेंट नहीं किया था। हालांकि उन्होंने इसे 1983 में सबसे पहले परफॉर्म किया था। लेकिन दोस्तों माइकल जैक्सन ने ये मून वॉक कैस्पर कैडिडेट एंड कूल जैक्सन से सीखी थी, जिन्होंने 1970 में ही इसे परफॉर्म कर दिया था। वहीं इस शख्स ने भी माइकल जैक्सन से पहले ही इस मून वॉक को परफॉर्म कर दिया था। अब दोस्तों आपने कार्बन डेटिंग का नाम तो सुना ही होगा। ये एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के चेंज होने पर चीज़ों की असल उम्र बताई जा सकती है। ऐसे में आर्कोलॉजिस्ट कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करके ये पता लगाते हैं कि उनकी डिस्कवर की गई चीज़ें कितनी पुरानी हैं, और इसी वजह से हम भी आपको जितनी भी चीज़ों की मालूमात देते हैं उनकी उम्र कार्बन डेटिंग के हिसाब से ही होती है। और विलेट लिबी नाम के जिस प्रोफेसर ने कार्बन डेट्स का पता लगाया था और इस काम के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि कार्बन डेटिंग के ज़रिए भी चीज़ों की असल उम्र का पता लगाना बहुत मुश्किल है, और ऐसा इसलिए कि हर जगह का एटमॉस्फेयर अलग अलग तरीक़ों से चेंज होता है। हालांकि कुछ हद तक चीज़ों की सही उम्र बताई जा सकती है, लेकिन आप खुद सोचिए कि अब दो प्लांट हों जिनमें से एक अमेरिका में हो और एक ग्रीनलैंड में, तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर इफेक्ट की वजह से दोनों की एजेस में काफ़ी डिफरेंस आएगा। इसी तरह से कार्बन डेटिंग का भी हिसाब किताब है। अब चलिए दोस्तों आपको एक और मिथ बस्टर स्टोरी सुनाते हैं, जो कि किसी और की नहीं बल्कि लॉक नेस मॉन्स्टर की फेक स्टोरी है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ इस मॉन्स्टर की फोटो को न्यूज़पेपर में दिखाकर लोगों को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी, और कई सारे लोग तो इस बात पर यकीन भी कर बैठे थे कि सालों पहले गायब हो चुका एक क्रिएचर अब वापस से तहलका मचाने आ गया है। ऐसे में दोस्तों इसको लॉक्समैक स्कॉटलैंड में देखे जाने की बात कही गई। इस तस्वीर को सबसे पहले रॉबर्ट केनेथ विल्सन ने 1934 में लोगों के सामने रखा, और तकरीबन 60 सालों तक इनकी ली गई इस तस्वीर को सच्चा माना गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ ज़्यादा वक्त तक नहीं चल सकता। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 1994 में ये बात लोगों के सामने आ गई कि उस तस्वीर में जो इस मॉन्स्टर का शेप था वो कुछ और नहीं बल्कि एक टॉय सबमरीन थी, जिसको पानी में इस तरह से डाला गया था कि वो स्क्रेचर की तरह दिखाई दे। और ऐसा मरमुलेक नाम के जर्नलिस्ट ने किया था ताकि वो न्यूज़पेपर से बदला ले सके। अब पता नहीं उनका अपने न्यूज़पेपर वालों से क्या ऐसा फड्डा था, इसी वजह से उन्होंने इतनी बड़ी कहानी झूठ रची। दोस्तों जब आप दुनिया के अजूबों के बारे में सोचते होंगे तो आपके दिमाग में क्या आता है? यकीनन ताजमहल या ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अब बाकी सबका तो ठीक है, लेकिन ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में हम आपको बता दें कि ये इतना भी ग्रेट नहीं है कि स्पेस से दिखने लग जाए, फिर चाहे वो मून ही क्यों ना हो जो हमारे सबसे करीब है। अब ये हम अपने दिमाग से नहीं कह रहे, बल्कि ये बात नासा ने खुद साबित की है। हालांकि भले ही 21,096 किलोमीटर लंबी हो, लेकिन अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये बॉटम से तकरीबन 20 फीट चौड़ी है। हम आपको बता दें कि ये अफवाह 1754 के आसपास शुरू हुई। ऐसे में ये चीज़ हमारे चांद पर पहुंचने और स्काई में सैटेलाइट पहुंचाने से बहुत पहले की बात है, तो ये बात सिवाय अफवाह के कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों अगर आप इस चाइना वॉल के बारे में कुछ और जानते हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें।